तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में G20 के सभी सदस्यों को आसान ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं G20 में पहले 20 सदस्य थे, लेकिन अब G20 के 21 सदस्य हो गए हैं। तो इन सभी 21 सदस्यों को हम आसान ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है G20 का, ये 2023 में काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि ये भारत में आयोजित किया गया था। तो इस टॉपिक से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों G20 के वर्तमान में 21 सदस्य हो गए हैं। तो इन सभी 21 सदस्यों को याद करने की आसान ट्रिक क्या है? गुरुजी सीता अब SSC FCI में नौकरी करती है। ये हमारी ट्रिक है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में नौकरी करती है। यहाँ पर जो नौकरी करती है ये साइलेंट रहेगा, ये सिर्फ याद करने के लिए है। तो आपको याद रखना है गुरुजी सीता अब SSC FCI में। आपको में कैसे लिखना है? MEA याद रखना है। FCI में नौकरी करती है। तो यही हमारी ट्रिक है। तो गुरुजी से कौन कौन से देश बनेंगे? तो गुरुजी यानी कि G से जर्मनी, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, R यानी कि रसिया, UK यानी यूनाइटेड किंगडम, J जापान और I इंडिया। इसके बाद है सीता, गुरुजी सीता। तो S से बनेगा साउथ कोरिया, I से इटली, T से तुर्की, A से ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है अब, AB अब, A अर्जेंटीना, B ब्राज़ील। इसके बाद है SSC FCI में। तो SSC से बनेगा S सऊदी अरबिया, इसके बाद फिर S तो साउथ अफ्रीका और C चाइना। इसके बाद है FCI। तो F यानी कि फ्रांस, C कनाडा, I इंडोनेशिया और लास्ट में है में। तो M यानी कि मैक्सिको, E यूरोपियन यूनियन और A अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन ये 21वें सदस्य से बना है G20 का, आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले वीडियो में। तो ये हमारी ट्रिक है G20 के सभी 21 सदस्य को याद करने की। गुरुजी सीता अब SSC FCI में नौकरी करती है। आपको ये वर्ड याद रखने हैं, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। तो इन सभी शब्दों से यहाँ पर ये हमारे सभी सदस्य निकल कर आ जाएंगे। तो ये ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब चलिए इसके बाद हम G20 से संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो आंसर होगा अफ्रीकी संघ। तो G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन यानी कि अफ्रीकी संघ। अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजाली ओस्मानी। अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। इसका गठन 9 जुलाई 2002 को किया गया था। अगला प्रश्न, G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो G20 में पहले सदस्यों की संख्या थी 20, लेकिन अब बढ़कर हो गई है 21। तो G20 में कुल सदस्यों की संख्या है 21। तो आंसर C होगा। G20 के कुल सदस्य 21 हैं। इन 21 सदस्यों में से 19 देश और 2 संघ शामिल हैं और 21वां सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। G20 के 21 सदस्यों की बात करें कौन कौन से हैं, तो इसमें 2 संघ शामिल हैं, यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ। और देशों में कौन कौन से देश हैं? भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कनाडा, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम और USA। और इन सभी को याद करने की ट्रिक क्या है? गुरुजी सीता अब SSC FCI में पढ़ती है। मैंने आपको ट्रिक शुरू में बता दी है, आप उसे ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 2023 में जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन था ये आयोजित किया गया भारत के नई दिल्ली में। तो आंसर भी होगा। इसका आयोजन 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक भारत के नई दिल्ली शहर में प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आपको ये भारत मंडपम भी याद रखना है, प्रगति मैदान भी, नई दिल्ली भी और भारत भी, और ये डेट भी। तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? 23 तक। तो भारत के पास G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को मिली थी और ये कब तक रहेगा? इसका अध्यक्ष 30 नवंबर 2023 तक। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली। तो इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आंसर C होगा। अगला प्रश्न है, G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं? तो G20 2023 में भारत के शेरपा थे
अमिताभ कांत। तो आंसर ए होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 की थीम क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। तो आंसर ए होगा। तो इसकी थीम यानी कि विषय है वसुधैव कुटुंबकम। इंग्लिश में कहेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम ये संस्कृत का शब्द है। और देखिए इसका लोगो क्या था? खिलता हुआ कमल। ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो देखिए 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया गया। इसके बाद जो अगला 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित होगा, तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये होगा ब्राज़ील में। तो आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका 17वां संस्करण 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। तो आंसर ये होगा। और अब इसका 18वां संस्करण 2023 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसके बाद जो इसका 19वां संस्करण होगा 2024 में, तो इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैंने US ओपन 2023 का एक पूरा वीडियो बना दिया है। इसके साथ ही 2023 के जो चारों ग्रैंड स्लैम है उसका पूरा वीडियो बना हुआ है, आपको देखना है। तो आपको इस